नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो गांव में रहते हैं, कम पूंजी से अपना काम शुरू करना चाहते हैं और ऐसे बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें रोज रोज दुकान पर बैठने की जरूरत न पड़े। सोचिए, अगर आपके पास ऐसी चीजें हो जिन्हें लोग खरीदने के बजाय कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए किराए पर लेना पसंद करें, तो आप एक ही सामान से बार बार कमाई कर सकते हैं। यानी सामान आपका रहेगा, इस्तेमाल ग्राहक करेगा और हर बार आपको किराया मिलेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसी चीजें जिन्हें गांव और छोटे शहरों में किराए पर देकर कमाई का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। नंबर 1 पर आता है प्लास्टिक की कुर्सियां और टेबल। गांव में शादी हो, तिलक हो, जन्मदिन हो, पंचायत का कार्यक्रम हो या कोई धार्मिक आयोजन, कुर्सियों और टेबल की जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है। लेकिन हर परिवार 50-100 कुर्सियां खरीद कर घर में नहीं रख सकता। यहीं से आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। आप शुरुआत में 30 या 50 मजबूत प्लास्टिक की कुर्सियां और कुछ टेबल खरीद सकते हैं। मान लीजिए एक कुर्सी का किराया 5 से 10 रुपये रखा जाए। अगर किसी कार्यक्रम में 50 कुर्सियां गई तो एक ही बुकिंग से 250 से 500 रुपये की कमाई हो सकती है। और अगर 100 या 200 कुर्सियां है तो कमाई और बढ़ सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुर्सियां जो है बेचनी नहीं है। कार्यक्रम खत्म हुआ, सामान वापस आया, फिर अगली बुकिंग में वही सामान दोबारा चला गया। नंबर 2 पर आता है शमियाना और टेंट का सामान। गांव में कोई भी बड़ा कार्यक्रम बिना टेंट के पूरा नहीं होता। शादी, बरसी, तिलक, धार्मिक कार्यक्रम और छोटे बड़े समारोह में टेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास टेंट का सामान है तो आप सिर्फ सामान किराए पर दे सकते हैं या टेंट लगाने वाले लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं होता है। धीरे धीरे पर्दे, पाइप, रस्सी, लाइटिंग और दूसरे जरूरी सामान जोड़ते जाइए। समय के साथ आपका छोटा सा सामान किराए का बिजनेस बड़ा टेंट हाउस बन सकता है। नंबर 3 पर आता है शादी ब्याह के बर्तन। गाँव में शादी के समय सबसे बड़ी समस्या होती है, इतने लोगों के लिए बर्तन कहाँ से लाए। एक परिवार को 300-500 लोगों का खाना बनाना होता है। इतने बड़े पैमाने पर प्लेट, गिलास, भगोना, बाल्टी और दूसरे बर्तन खरीदना बेकार है। इसीलिए लोग किराए के बर्तन ले जाते हैं। आप स्टील की प्लेट, गिलास, चम्मच, भगोने और बड़े खाना बनाने वाले बर्तन खरीदकर किराए पर दे सकते हैं। यह बिजनेस खासकर उन गांव में अच्छा चल सकता है जहां शादी और कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सामान देते समय गिनती जरूर करें और वापस लेते समय दोबारा पूरा हिसाब करें। नंबर 4 पर आता है साउंड सिस्टम। अब बात करते हैं साउंड सिस्टम की। गांव में शादी हो, जन्मदिन हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई छोटा समारोह, माइक और स्पीकर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको साउंड सिस्टम चलाना आता है तो आप इसे किराए पर देने के साथ ऑपरेटर की सर्विस भी दे सकते हैं। यानी ग्राहक को सिर्फ मशीन नहीं, पूरा समाधान मिलेगा। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान होने के कारण खरीदने से पहले अच्छी क्वालिटी, बिजली की सुरक्षा और सही इस्तेमाल की जानकारी जरूरी है। बिना जानकारी के महंगा उपकरण खरीदना सही नहीं होगा। नंबर 5 पर आता है प्रोजेक्टर और स्क्रीन। आजकल गाँव में भी लोग बड़ी स्क्रीन पर फिल्म, क्रिकेट मैच, शादी की वीडियो या फोटो देखने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके इलाके में इसकी मांग है तो प्रोजेक्टर, स्क्रीन और जरूरी कनेक्शन सेट किराए पर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी पहले बाजार की मांग देखिए। पहले आसपास के 10-20 लोगों से पूछिए कि क्या वे ऐसा सामान किराए पर लेंगे। अगर जवाब अच्छा मिलता है तभी निवेश कीजिएगा। यही स्मार्ट बिजनेस की निशानी है। पहले ग्राहक खोजो, फिर सामान खरीदो। नंबर 6 पर आता है खेती के औजार। अब आते हैं गांव के सबसे काम के बिजनेस पर। गांव में खेती होती है लेकिन हर किसान हर मशीन खरीद नहीं सकता। ऐसे में आप खेती के कुछ उपकरण किराए पर देने का काम कर सकते हैं, जैसे छोटे कृषि उपकरण, घास काटने की मशीन या ऐसे दूसरे उपकरण जिनकी आपके इलाके में ज़रूरत हो। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने इलाके की खेती को समझें। जहाँ जिस चीज़ की मांग ज़्यादा है वहीं उसी सामान पर पैसा लगाइए। अगर आपके गांव में किसान किसी मशीन के लिए दूसरे गांव जाते हैं तो समझ जाइए कि वहां बिजनेस का मौका मौजूद है। नंबर 7 पर आता है सीढ़ी और छोटे निर्माण उपकरण। गांव में घर बनते रहते हैं। किसी को छत पर काम करना है, किसी को पेंट करना है, किसी को बिजली का काम करवाना है। हर घर के पास लंबी सीढ़ी या कुछ बड़े उपकरण नहीं होते। आप मजबूत सीढ़ी और कुछ सामान्य निर्माण संबंधी उपकरण किराए पर देने का काम कर सकते हैं। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। ऐसा सामान ही
किराए पर दे जिसकी हालात अच्छी हो और इस्तेमाल करने वाले को सुरक्षित उपयोग की जानकारी हो। नंबर 8 पर आता है शादी के सजावट वाले सामान। शादी में सिर्फ कुर्सी और टेंट ही नहीं चाहिए। आजकल लोग फोटो के लिए बैकड्रॉप, सजावट का सामान, कृत्रिम फूलों की सजावट, स्टेज डेकोरेशन और दूसरे सामान भी इस्तेमाल करते हैं। आप धीरे धीरे ऐसे सामान खरीद सकते हैं और डेकोरेशन वालों को या सीधे ग्राहकों को किराए पर दे सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा है कि एक ही सामान कई बार इस्तेमाल हो सकता है। आज एक शादी में गया, कल दूसरी शादी में चला जाएगा, लेकिन सामान को अच्छी हालात में रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 9 पर आता है पानी की टंकी और कार्यक्रम का सामान। गांव में किसी बड़े कार्यक्रम में पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जहां ज़रूरत हो वहां उचित क्षमता की पानी की टंकी या कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाला दूसरा गैर खतरनाक सामान किराए पर देने का मॉडल बनाया जाता है। इसी बिजनेस में आपका ध्यान साफ सफाई और रख रखाव पर होना चाहिए। ग्राहक को साफ और उपयोगी के लायक सामान मिलेगा तो वह अगली बार भी आपको ही फोन करेगा। याद रखिएगा, किराए के बिजनेस में असली कमाई सिर्फ सामान नहीं, भरोसे से होती है। नंबर 10 पर आता है फोल्डिंग बेड और गद्दे। गांव में जब घर में शादी होती है या बहुत सारे मेहमान आते हैं तो सोने की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। हर परिवार के पास 20 या 30 लोगों के लिए अतिरिक्त बेड और गद्दे नहीं होते। यही आपका किराया का बिजनेस काम आ सकता है। आप फोल्डिंग बेड, गद्दे और ज़रूरत के अनुसार दूसरे सामान का छोटा सेट बना सकते हैं। ग्राहक कुछ दिनों के लिए सामान लेगा और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस कर देगा। लेकिन यहाँ भी साफ सफाई और रख रखाव बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है, इन 10 बिजनेस में से शुरुआत किसे करें? मेरा जवाब है वही सामान चुनें जिसकी आपके गांव में सबसे ज़्यादा मांग हो। सिर्फ वीडियो देखकर सामान मत खरीद लेना। पहले अपने गांव में सर्वे कीजिए, दुकानदारों से पूछिए, टेंट वालों से पूछिए, शादी कराने वाले परिवारों से पूछिए, किसानों से पूछिए और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आसपास के गांव को भी देखिए, क्योंकि आपका ग्राहक सिर्फ आपका अपना गांव नहीं है। अगर आपके पास वाहन की सुविधा है तो आसपास के कई गांव आपके ग्राहक बन सकते हैं। मान लीजिए आपने 50 कुर्सियों से शुरुआत किया, फिर धीरे धीरे 100 कुर्सियाँ कर दिया, उसके बाद टेबल जोड़ दिया, फिर शादी के बर्तन जोड़ दिए, फिर सजावट का सामान जोड़ दिया। यानी एक सामान से शुरू हुआ छोटा काम धीरे धीरे रेंटल बिजनेस बन सकता है। लेकिन इसमें एक गलती बिल्कुल मत करना है, किसी से भी बिना हिसाब किताब के सामान मत देना। किसी को भी एक साधारण रजिस्टर रखिए, उसमें लिखिए किसने सामान लिया है, कितना सामान लिया है और कितने दिन के लिए लिया है। ये ज़रूरी है लिखना। किराया कितना तय हुआ है, सामान वापस कब आना है और अगर आपके इलाके में उचित और कानूनी रूप से संभव हो तो नुकसान या देर से वापसी के लिए पहले से साफ नियम तय कर ले। इससे बाद में विवाद कम होंगे। और एक और ज़रूरी बात है कि किराए पर देने वाला सामान खरीदते समय सिर्फ सस्ता सामान मत देखिएगा, मजबूत सामान देखिएगा, क्योंकि आपका सामान बार बार इस्तेमाल होगा। अगर कुर्सी जल्दी टूट गई तो मशीन जल्दी ख़राब हो गई या सामान बार बार मरम्मत मांगने लगा तो आपका मुनाफा कम हो जाएगा। इसीलिए बिजनेस में एक नियम याद रखिए, सस्ता नहीं टिकाऊ सामान खरीदो। दोस्तों, गांव में बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ी दुकान खोलनी पड़ेगी। कभी कभी आपके घर का एक कमरा भी आपका स्टोर बन सकता है, आपका मोबाइल आपका ऑफिस बन सकता है और आपका सामान आपकी कमाई का साधन बन सकता है। आज के समय में लोग हर चीज़ खरीदना नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें लोग सिर्फ ज़रूरत के समय इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही रेंटल बिजनेस मॉडल की ताकत है। आप सामान एक बार खरीदते हैं और अगर उसकी अच्छी मांग है तो वही सामान कई ग्राहकों को बार बार किराए पर दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई गारंटीड कमाई का तरीका नहीं है। कमाई आपके इलाके की मांग, शुरुआती लागत, किराया, रख रखाव, टूट फूट और ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगी। इसीलिए पहले छोटा शुरू करें, बाजार समझे, ग्राहक बनाए, फिर धीरे धीरे सामान बढ़ाइए। और सबसे आखिरी बात, बिजनेस बड़ा फैसला लगाने से नहीं, सही जगह पैसा लगाने से बड़ा होता है। अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास सीमित पैसा है तो अपने आसपास की ज़रूरतों को देखिए। जिस चीज़ के लिए लोग बार बार दूसरे गांव जा रहे हैं, हो सकता है वही आपकी कमाई का मौका हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने गांव के किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो अपना काम शुरू करना चाहता हो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके गांव में इनमें से किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी बिजनेस आइडिया के साथ। जब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने गांव में ही कमाई के नए रास्ते खोजते रहिए।
धन्यवाद दोस्तों।